डियर ऑल, आज हम यह देखेंगे कि सैलरी वाली क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न, जिसको कि हम फॉर्म 24Q भी बोलते हैं, उस रिपोर्ट को कैसे एसएपी में से निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम टी कोड PC00_M40_F24Q रन करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, PC00_M40_F24Q। इसको हमने रन करना है, एंटर कर दिया मैंने। उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन जो है डिस्प्ले होगी। जब ये वाला पेज डिस्प्ले होगा, सबसे पहले हमारे को यहाँ पे जो ये पेरोल एरिया है, ये जो पेरोल एरिया है, यहाँ पे मैं अभी ये सेंट्रल डिवीजन के निकाल रहा हूँ, तो इनका जो पेरोल एरिया है वो 12 है, 12। इनका जो पेरोल एरिया है वो 12 है, मैंने 12 लिख दिया। फिर मेरे को देखिए जहाँ पे भी टिक आ रहा है, जैसे ये टिक आ रहा है, ये टिक आ रहा है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने जो है कंपनी कोड 1000 भरना है, जैसे हमने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि यूपीएल के केस में, हर केस में, यूपीएल वाले केस में 1000 ही एंटर करना है। टैक्सेशन ईयर आपका 2023 आएगा। क्वार्टर, अगर अभी मैं सेकेंड क्वार्टर की डिटेल निकाल रहा हूँ तो Q2, ये जुलाई से सितंबर मंथ की होगी। फिर इंपॉर्टेंट चीज आती है पर्सनल नंबर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये यहाँ पे आपको डीडीओ का पर्सनल नंबर जो हमारा एसएपी में हमने वेंडर को डाल रखा है, वो हमने यहाँ पे असाइन करना है। 21014049, ये गौरव सकलानी सर का जो है नंबर है, एम्प्लॉय आईडी एसएपी में। फिर यहाँ पे इनका अगर आप चाहें तो पैन नंबर लिख सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद मैं फिर कंपलसरी फील्ड पे आ रहा हूँ। फिर मेरे को यहाँ पे एम्प्लॉयर की ब्रांच ऑब्लिक डिवीजन एंटर करनी है, जो कि मेरी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन सेंट्रल है। ये वाली फील्ड मेरी कंपलसरी थी, यहाँ पे भी टिक रखा था। रिपोर्ट डेट, मतलब कि किस डेट को मैं रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर मेरा देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयर का स्टेट आ रहा है, तो एम्प्लॉयर स्टेट यहाँ पे जो है उत्तराखंड है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। F4 से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड है, तो यू करेंगे जब हम, तो ये देखिए उत्तराखंड मैंने सिलेक्ट कर लिया है, जो कि यहाँ पे 34 नंबर पे है। फिर उसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट टिक लगा रखा है इन्होंने कंपलसरी फील्ड में, जहाँ पे भी टिक है वो कंपलसरी फील्ड है। तो लास्ट फील्ड है मेरी, जैसे यहाँ पे ईमेल आईडी कंपलसरी में है, तो मैं अपनी डिवीजन की ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। या अभी मैं अप्रोक्स ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, abcx@gmail.com। फॉर्मेट सेम डालना, अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का ईमेल आईडी भी कंपलसरी में, abcx@gmail.com। फिर मैं उसके बाद जो है इसको रिपोर्ट को जो है रन कर दूंगा। F8 से भी हम रन कर सकते हैं, और या है ना, ये जो बटन है इस पे भी क्लिक करेंगे तो रन हो जाएगी। ये मैंने रिपोर्ट रन कर दी है। ये मेरी रिपोर्ट ओपन भी हो गई है 12CD की, सेंट्रल डिवीजन की टीडीएस की रिटर्न। देखिए आप 3 महीने की आ रही है। जैसे दीपक कुमार, इनके जो ये एम्प्लॉई हैं, इनका इस पीरियड का जो था पे डेट के हिसाब से हमारे चलता है, तो ये 1 जुलाई 2023 को बुकिंग होगी। इनको हमने जो सैलरी पे करी है 89,000 की पे करी है। टीडीएस जो है 5,000 रुपये काटा है। फिर नेक्स्ट मंथ हमने अगस्त में इनको 80,904 की सैलरी पे करी है, और जो टीडीएस काटा है वो 5,000 का काटा है। फिर उसके नेक्स्ट मंथ भी हमने इनको 80,904 का जो है सैलरी पे करी है, और टीडीएस काटा है हमने 5,000 रुपीज का। तो देखिए हमारे को जो टीडीएस रिटर्न में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, उसमें पैन नंबर, एम्प्लॉय का नाम और पे रेट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, और कितना ग्रॉस अमाउंट आपने पे करा, कितना टीडीएस का अमाउंट है ना। तो ये यहाँ से जो है हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फुलफिल हो रही है, नीड जो भी हमारे को रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट के संग मेरे को
जो मैंने मेडिकल पे टीडीएस काटा हुआ है पेंशनर्स के केस में, जहाँ पे एज अ वेंडर बना के, तो वहां से भी 192 वाली रिपोर्ट को डाउनलोड करके इसके अंदर मर्ज करके तब अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करना है। अदरवाइज वो रिपोर्ट आपकी छूट जाएगी, क्योंकि हमारा जो टीडीएस का यहाँ पे जो है पेंशनर्स का डेटा मेंटेन नहीं हो रहा है। पेंशनर्स को हमने एज अ वेंडर बना रखा है, तो आप उसको जो है वेंडर वाली टीडीएस रिपोर्ट जो आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताई थी कैसे डाउनलोड करनी है, उसमें जाके आप 192B वाली सिलेक्ट करके रिपोर्ट को डाउनलोड करके यहाँ पे मर्ज करके तब प्रोवाइड करेंगे रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो अब मैंने जैसे ये रिपोर्ट एक्सेल में निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं एक्सेल वगैरह या कोई ड्रॉप डाउन खोल रहा हूँ तो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है ना। एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे भी आ रहा है मेरा। ये देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, यहाँ पे गए, ये एमएस ऑफिस के लिए है, मैं इसको एक्सेल में डाउनलोड कर देता हूँ। लिस्ट, एक्सपोर्ट और स्प्रेडशीट, यहाँ पे आके ये मैंने डाउनलोड कर दी सैलरी के नाम से, ओवरराइट कर रहा हूँ मैं। हेलो हेलो, और ये मेरी रिपोर्ट जो है एक्सेल में डाउनलोड हो गई है। रिपोर्ट को सबमिट करने से पहले मैं अपना जो मैंने टैक्स जमा कर रखा है उससे मैं टीडीएस के अमाउंट को क्रॉस टैली कर लूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपके समझ में आई होगी, और इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट भी समझ में आ जाएगी। थैंक यू फॉर टुडे।